हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा 3 रंगों के साथ हम एक बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनाएंगे। इसको आप डोरमेट की जगह यूज़ कर सकते हैं, पायदान की तालपोश की जगह यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे सेंटर टेबल के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा हमारा डोरमेट का डिज़ाइन है और उसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसके लिए हमने यहाँ पर 3 कलर की वूल ली है, पर्पल है, ग्रीन है और वाइट है। और यहाँ पर हमने 9 नंबर की यहाँ पर नीडल ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पायदान को बनाना सीखेंगे। पायदान बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल आइकन का बटन है, उससे प्रेस कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाएँ। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करेंगे और इस बहुत ही आसान से डोरमेट को हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो हम स्टार्टिंग से ही बिल्कुल इसको सीखेंगे कि हम फंदे कैसे डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें पर्पल कलर से फंदे डालेंगे। यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे, ये देखिएगा। और नॉट लगाने से ये देखिए फंदा हमारा ये बन गया। अब देखिएगा, हम यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हमने यहाँ पर देखिए पर्पल से डाल लिए। अब हम यहाँ पर वाइट कलर से फंदे डालेंगे। तो यहाँ वाइट कलर से भी हम एक नॉट लगाएंगे। और देखिएगा, इससे भी हमें 14 ही फंदे डालने हैं। ये देखिएगा, 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि 14 फंदे हमें इससे डालने हैं, 14 फंदे इससे डालने हैं। आप जितना भी बड़ा या छोटा बनाते हैं, आपको फंदे ऐसे ही लेने हैं, जोड़े के हिसाब से लेने हैं और बराबर फंदे लेने हैं दोनों कलर से। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पहली सिलाई को हमें बहुत ध्यान से बनाना है। यहाँ पर हम पूरी सिलाई को ऐसे ही बनाएंगे जो जिस कलर के साथ है। और ये देखिएगा, ये हमारी राइट साइड से बनेगी, यानी कि पहली सिलाई हम सीधी तरफ से बनाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि दोनों कलर को हमें कैसे ज्वाइंट करना है। देखिएगा, वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें इन फंदों को बना लेना है। पहली सिलाई को आपको बहुत ध्यान से बनाना है। देखिएगा, इस तरह से करते हुए ये वाइट के फंदे बना लिए। अब हम पर्पल के फंदे बनाएंगे। तो देखिए, क्योंकि ये राइट साइड है तो हम यहाँ से इसे देखिएगा धागे को पीछे ले जाएंगे। और ये देखिएगा, यहाँ से पर्पल कलर के धागे को ऐसे क्रॉस करते हुए देखिएगा, वाइट कलर के साथ ऐसे क्रॉस करते हुए आगे लाएंगे। और यहाँ से अब हम ये सारे फंदे जो पर्पल के हैं वो इसी से बना लेंगे। तो पूरी सिलाई को आपको ध्यान से बनाना है, बहुत बिल्कुल भी हमारे फंदे लूज नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से ये सारे फंदे मैं इसी के साथ कंप्लीट करूंगी। ये देखिएगा, इस तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं देखिएगा उल्टी सिलाई में। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ से पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, 2 फंदों को हम देखिएगा स्टार्टिंग में 2 का 1 कर देंगे। ये देखिएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हम ये पर्पल से बना लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने 2 का 1 किया और यहाँ से इसी को काउंट करते हुए हम यहाँ से यहाँ तक 12 फंदे बना लिए। अब यहाँ इस एक फंदे को हम वाइट से कर लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से इस एक फंदे को वाइट से करेंगे। ये देखिएगा, आप धागे को यहाँ से इससे सिक्योर कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिएगा, ताकि हमारा धागा यहाँ से बुरा नहीं लगे। तो यहाँ से बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पर लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। यानी कि देखिएगा, हमने 12 फंदे पर्पल से बनाए, 2 4 6 8 10 12 13 फंदे हमारे वाइट से आ गए हैं। और 2 फंदे हम बगैर बुने छोड़ देंगे। सिलाई को यहीं से टर्न करेंगे और सीधी साइड में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, जो फंदे जिस कलर के भी हैं सीधी साइड में हमें ऐसे ही बना लेने हैं। इनके सीधी साइड में हमें कुछ नहीं करना है। जो फंदे भी जिस कलर के हमें उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है।
ये देखिएगा यहाँ से जो भी हमारा पैटर्न बनेगा वो उल्टी सिलाई में बनेगा और उल्टी सिलाई में ही हम फंदों को भी यहाँ पर छोड़ेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखना है आपको, धागे को ऐसे आगे क्रॉस करके लाएंगे और यहाँ से पर्पल के साथ बनाएंगे और लास्ट तक हमें सारे फंदे ऐसे ही बनाने हैं। ये देखिएगा उल्टे बनाने हैं और लास्ट के फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिएगा लास्ट का फंदा हम ऐसे सीधा बना लेंगे। तो ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, फिर से हम यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदे बना लेंगे। एक फंदा है पर्पल वाला वाइट से कर लेंगे। तो यहाँ हर बार हमें एक फंदा घटाना है और एक फंदा हमें वाइट से करते हुए जाना है। तो यहाँ पर फिर से हमें लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। ये देखिएगा सीधी साइड में फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा उल्टी सिलाई, दो फंदों का एक करेंगे और यहाँ से हम 8 फंदे पर्पल से बनाएंगे। ये देखिएगा अब एक फंदा वाइट से करते हुए यहाँ से वाइट से बनाएंगे। और लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। सिलाई को टर्न करते हुए सीधी सिलाई को जो जैसा है उसी के साथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें इसी तरह से करते हुए जाना है। दो फंदों का एक करेंगे और यहाँ से एक वाइट का करते जाएंगे और लास्ट में दो फंदे छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, जब लास्ट के दो रह जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिएगा लास्ट हमारे पास दो पर्पल के फंदे रह गए। हमने यहाँ से एक एक करते हुए फंदा घटाया, एक एक करते हुए हम यहाँ से वाइट का करते हुए गए। हमने स्टार्टिंग में 14 फंदे लिए थे। तो यहाँ पर हमने देखिए एक एक करते हुए यहाँ पर अभी तक कितने फंदे घटाए हैं देखिएगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 फंदे घटा दिए। अब लास्ट का फंदा एक और हम घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वाइट से करते हुए हम इसे फंदे को घटा देंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरह हमने 7 फंदे घटा दिए। अब यहाँ से हमें ऐसे ही बनाते हुए जाना है। लास्ट में दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा और सिलाई को यहीं से वापस हो जाएंगे और वाइट के साथ हम इन फंदों को बना लेंगे और लास्ट के फंदे को आपको सीधा ही बनाना है। ये देखिएगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमने देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 फंदे यहाँ पर बगैर बुने छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे ये हैं और 7 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए हैं। अब देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान से देखना है आपको। अब पर्पल के धागे को यहीं छोड़ देंगे। अब वाइट से हम वर्क करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा पहले हम ये 7 फंदे बना लेंगे। ये देखिएगा ये 7 फंदे हमने बना लिए। अब इसमें दो फंदे ऐड करेंगे। तो यहाँ से गैप है, गैप को भरने के लिए यहाँ से फंदा उठाएंगे और इसमें यहाँ पर हम ये दो फंदे ऐड कर देंगे। सिलाई कर लेंगे यहीं से वापस और यहाँ से देखिएगा एक फंदा हमें बगैर बुना उतार देना है और यहाँ से हमें फिर से ऐसे ही बनाते हुए जाना है। लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर इसी तरह से हर बार दो दो फंदे ऐड करने हैं। देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे हो गए। दो फंदे ऐड करेंगे तो यहाँ से फंदा उठाएंगे और यहाँ से मिलाते हुए इस फंदे में ऐड कर देंगे। सीधी सिलाई में फिर से ऐसे ही बना लेंगे। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से हम फंदों को बना लेंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। तो हमें इसी तरह से अब बनाना है। ये सारे फंदे हमें दो दो करते हुए यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। देखिएगा इस तरह से करते हुए ये सारे फंदे ऐड कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने दो दो फंदे करते हुए सारे फंदे ऐड कर लिए हैं। ये देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 फंदे हमारे यहाँ पर, यानी 7 फंदे हमने यहाँ पर घटा दिए थे। अब ये 7 फंदे हम देखिएगा यहाँ पर
यहाँ पर डालेंगे 7 फंदे। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हम यहाँ पर डाल लेंगे। देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने फंदे डाले थे, ये हमारी वही वाली रो है। देखिए यहाँ से अब आपको बिल्कुल सिंपल बनाना है। ये देखिएगा फिर से हमें बहुत ध्यान से इन फंदों को बना लेना है। ये देखिएगा इस तरह से 7 फंदे हमारे ये हैं जो हमने ये फंदे डाले हैं। ये देखिएगा अब 7 फंदे और बनाएंगे वाइट से। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फंदे हमारे वाइट के आ गए हैं। अब यहाँ से कलर को चेंज करेंगे। अगर आप 2 ही कलर में बना रहे हैं तो यहाँ से आप कलर को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें एक और कलर लगा रही हूँ, तो यहाँ से आपको कलर को कट कर देना है और उसके बाद हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे 3 कलर में बना रहे हैं तो यहाँ से धागा लंबा छूट जाएगा पर्पल का, तो यहाँ से आपको धागे को कट कर लेना है। मैं यहाँ से बाद में कट कर लूँगी। अब हमारे जो 14 फंदे रह गए हैं हम वो ये ग्रीन के साथ बनाएंगे। और सारे फंदे बनाने हैं हमें लास्ट तक, यानी कि हमारी वो रो है जो हमने फंदे कास्ट ऑन किए थे। देखिएगा अब ध्यान से देखना है आपको। देखिए हम आ गए हैं उसी फर्स्ट रो में जो हमने यहाँ से बनाई थी। ये देखिएगा यानी कि यहाँ पर हमें 14 फंदे ग्रीन से और 14 वाइट से बनाने हैं। तो यहाँ पर जो जैसा है उसी के साथ बनाते हो हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा ग्रीन के फंदे ग्रीन से बना लेंगे और वाइट के फंदे वाइट से बना लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से और यहाँ तक हमारी एक कली कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ से हमारी नेक्स्ट कली स्टार्ट हो गई है। फिर से देखिएगा जैसे हमने यहाँ से बनाया था उल्टी सिलाई से 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ से हम वाइट के फंदे बनाते हुए जाएंगे। ये देखिएगा यानी कि 12 फंदे हम वाइट से बनाएंगे। और यहाँ से एक फंदा ग्रीन से कर लेंगे। तो अब हमें इसी तरह से कली बनानी है जैसे हमने पर्पल वाइट के साथ बनाई थी। हमें फंदों को इसी तरह से एक फंदे को कटाना है और एक एक फंदा ग्रीन में इधर का हमें ग्रीन करते हुए जाना है और लास्ट में 2 फंदे हमें बगैर बुने छोड़ देने हैं। तो इसी तरह से अब हम फिर से इस कली को बनाएंगे। ये देखिएगा तो यहाँ से इसी तरह से बनाते हुए जाते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बनाया मैंने। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ से देखिएगा स्टार्ट किया था इसको पर्पल वाइट के साथ और यहाँ से हमने 4 कली वाइट की रखी हैं और 4 कली हमारी ये दोनों कलर की आई हैं। आप 2 कलर में बनाना चाहते हैं 2 में बना सकते हैं या फिर आप और भी ज़्यादा इसमें कलर लगा सकते हैं। ये सारे अलग अलग लगा सकते हैं यानी कि आप 5 कलर के साथ भी बना सकते हैं। 8 कलियाँ हमारी इसमें आएंगी। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाली कली देखिए आपको कैसे फिनिश करनी है। यानी कि यहाँ तक एक कली हुई हमारी, यहाँ तक एक, इस तरह से करते हुए जब हम यहाँ पर आए हैं देखिएगा लास्ट में, तो यहाँ पर ये हमारी देखिएगा इस तरह से एक कली इस तरह से कंप्लीट होगी देखिएगा लास्ट में। और अब हमें इसको यहाँ से इसके साथ सीना है। देखिएगा इस तरह से सीना है। तो फंदे कैसे बंद करेंगे, हमें फंदे यहाँ पर पर्पल के साथ ही बंद करने हैं। तो देखिए 2 का 1 करते हुए हम यहाँ से फंदों को बंद करेंगे। ये देखिएगा ध्यान से यहाँ से हम फंदे बंद कर देंगे सारे इसी तरह से। ये देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह हमने सारे फंदे बंद कर दिए। अब ध्यान से देखना है आपको कि हमें किस तरह से इसकी सिलाई करनी है। देखिएगा मैं आपको एक दफ़ा राइट साइड से दिखा देती हूँ। यहाँ से हमें देखिएगा ध्यान से सीना है इसको। ये देखिए जिस तरह से हमारी यहाँ पर कली आ रही है, देखिए ये 7 फंदों की, यहाँ भी आपको 7 फंदों तक इसे जोड़ना है। 7 फंदे हमारे यहाँ से यानी कि हाफ फंदों तक हमें इसे जोड़ना है। देखिए निशान लगा लेते हैं पहले हम यहाँ पर इसमें। यहाँ से देखिएगा काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक हमें जोड़ना है यहाँ तक हम इसमें देखिएगा निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे हमें कहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। क्योंकि अगर आपने यहाँ तक इसकी सिलाई कर दी तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब आपको देखिएगा किस तरह से सीना है। ये देखिएगा यहाँ से हम बिल्कुल फर्स्ट फंदे के साथ इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिएगा
इस तरह से करते हुए यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आपको सिलाई करनी है इसकी। ये देखिए, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक मैं सी लेती हूँ वाइट के साथ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ पर। और यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, देखिएगा यहाँ पर भी मैं आपको एक मार्कर लगा के दिखा देती हूँ। देखिएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हमें इसको इसके साथ ज्वाइंट करना है। तो आपको ध्यान देना है कि हमें कहाँ तक इसको ज्वाइंट करना है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो हमें इसके साथ ज्वाइंट करना है और यहाँ से यहाँ तक वाइट के साथ करना है। तो यहाँ तक मैं कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको सी लिया है। अब हम यहाँ से इसको मार्कर को निकाल देंगे, ये देखिएगा। और यहाँ से इधर से हम पर्पल के साथ लेते हुए जहाँ पर हमने मार्कर लगाया था, यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिएगा, आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए, अब हमें जहाँ तक मैंने दूसरा मार्कर लगाया है वहीं तक आपको सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से करते हुए ये देखिएगा, यहाँ से हम इसको निकाल देंगे और यहाँ पर देखिएगा, अब हम लास्ट के फंदे तक इसकी सिलाई कर देंगे यहाँ से। ये देखिएगा, और यहीं से हम पक्का करेंगे इसको, यानी ये हमारा इतना हिस्सा यहाँ से ये बाहर रहेगा 7 फंदों का, तभी हमारी सारी कलियां बराबर आएंगी। तो यहाँ से हम इसको पक्का करके धागे को कट कर देंगे। ये देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने धागों को कैसे ज्वाइंट किया है यहाँ पर। और अब देखिएगा, हम इसके होल को भी यहाँ से भरेंगे। तो यहाँ से वाइट कलर के साथ हम ये देखिएगा इस तरह से इसे धागे को निकाल लेंगे। मैं आपको हमेशा पूरा तरीका बताती हूँ, पायदान को सीने का भी बताती हूँ और लास्ट तक बताती हूँ आपको, ताकि आप अगर बिगिनर्स हैं तो अच्छे से समझ में आ जाए आपके। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको सही से समझ में आ जाना चाहिए कि हमने किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम इसे धागे को ऐसे खींच देंगे यहाँ से और यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे इस तरह से करते हुए। देखिएगा, यहाँ से फालतू धागे को कट करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा, हमारा डोरमेट कुछ इस तरह से बनकर तैयार है। अभी मैं आपको इसे डार्क कलर के बैकग्राउंड पे रख कर दिखाती हूँ। देखिएगा, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा कि यह कैसा लग रहा है इसका डिज़ाइन। और यहाँ से देखिएगा, जब हमने सिलाई की है तो बिल्कुल सारी कलियाँ हमारी बराबर आ गई हैं और बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। बिल्कुल आपको डक की तरह इसकी शेप दिखाई देगी। ये देखिएगा इस तरह से। और आप चाहें तो यहाँ पर मोती भी लगा सकते हैं, बिल्कुल इसे डक का स्टाइल दे सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। इसको आप ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डोरमेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।